प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर और वह भी निहायत फूहड़ तरीके से हमला करने के मामले में अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। असल में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये चाहते हैं कि पार्टी के बाकी नेता भी चौकीदार चोर है की तर्ज पर पीएम मोदी पर हमला करें, लेकिन ऐसा कर पाना बाकी नेताओं को गवारा नहीं है। हालात ये हैं कि कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा को गांधी परिवार के धौंस के बूते विरोध की आवाज को दबाना पड़ा। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस कार्यकारिणी से आई खबरों में बताया गया कि किस तरह मोदी पर हमला न करने की सलाह देकर आरपीएन सिंह अकेले पड़ गए, क्योंकि गांधी वाड्रा परिवार का मूड भांपते ही सारे नेता हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर चुके थे। देश में इमरजेंसी लागू होने की बरसी पर बीजेपी को भी कांग्रेस के भीतर असहमति को हवा देने का मौका मिल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इमरजेंसी के 45 साल बाद देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस के भीतर नहीं है। सोनिया गांधी खुशकिस्मत हैं कि कांग्रेस में भी अभी शरद पवार जैसा कोई नेता नहीं है, वरना एक और आरपीएन सिंह बनते देर नहीं लगती। ऐसा भी नहीं है कि असहमति के कुछ मुद्दों पर विरोध प्रकट करने वाला कोई नेता नहीं। कांग्रेस कार्यकारिणी से असहमति और विरोध की जो खबर आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो कभी वैसे ही विरोध जताया करते थे। धारा 370 और सीएए पर कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ विरोध करने वालों में सिंधिया भी थे। उनके विचार से इत्तेफाक रखने वाले कांग्रेस में बचे उनके साथी भी। मुमकिन है शरद पवार न सही, सिंधिया बनने के मौके की तलाश में कई कांग्रेसी नेता सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। सीडब्ल्यूसी की वर्चुअल मीटिंग 23 जून को हुई थी और अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने की मांग शुरू कर दी। ये खबर सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई है, लेकिन पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यही समझाने की कोशिश की कि चर्चा में ये मुद्दा नहीं रहा। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी बैठक में ज्यादा माथापच्ची भी एक ही बात पर हुई। तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत और सीधा हमले को लेकर इस मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस में दो फाड़ नजर आया। दरअसल आरपीएन सिंह ने सुझाव दे डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और गलत फैसलों पर हमले तो निश्चित तौर पर जारी रखने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से परहेज रखना चाहिए। राहुल गांधी सबसे ज्यादा आरपीएन सिंह की इस सलाह से खफा हुए और साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह डाला कि कांग्रेस में ये केवल राहुल गांधी ही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से अकेले लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रियंका गांधी ने पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को तो दुख पहुंचाया ही होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को हुई होगी। हो सकता है मनमोहन सिंह की आलोचना का लेवल प्रियंका गांधी को पसंद न आया हो, क्योंकि मनमोहन सिंह के बयान में तीखापन तो था, लेकिन चौकीदार चोर है जैसा सस्ता और बिकाऊ नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, अब इस बात पर भी फैसला हो जाना चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना है या फिर महज मोदी सरकार की नीतियों पर ही। प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले को लेकर ऐसी राय देने वाले आरपीएन सिंह पहले नेता नहीं हैं, बल्कि जयराम रमेश, शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता भी ऐसी सलाहियत समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन सभी के हिस्से में कांग्रेस नेतृत्व का कोप भाजन बनने के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ।